भर्ती में यदि सीटें खाली रहती है तो 40% की अनिवार्यता की बाध्यता में छूट देने की नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आज आपका हमारे YouTube चैनल में के एजुकेशन हब में। आज मैं बात करूंगा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के परिणाम को लेकर। जो अभ्यर्थी चिंतित हैं, जिनके मन में एक चिंता है कि परिणाम कब तक आ जाएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मन में चिंता है कि कट ऑफ कब आ जाए, मतलब कट ऑफ कितनी जाएगी, और बैकडोर OMR का मामला क्या है, क्या पीछे से OMR भरवाई जा रही है, 1427 की अफवाह क्या है, क्या 1427 ही पास हो रहे हैं। सारी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर यूं कहें कि इस वीडियो में कंप्यूटर अभ्यर्थी जो इस समय परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सब के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 जून को किया गया था, मगर अभी तक परिणाम को लेकर कोई पुख्ता जानकारी हमारे सामने नहीं आई थी। एकाएक 3 अगस्त को एक आर्टिकल आया था जिसमें हमें जानकारी मिली कि परिणाम जो है 15 अगस्त के बाद जारी होगा, मगर दोस्तों वो शायद एक अफवाह ही थी और उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। कल हमें सच्चाई का जो है मालूम हुआ कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या आंसर की पहले आएगी या फिर रिजल्ट पहले आएगा, आखिर रिजल्ट 15 अगस्त के बाद आएगा या फिर लेट आएगा, तो क्या सच्चाई है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मगर अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर करें, ताकि उनके सवाल जो है उनके भी जवाब उनको मिल जाएं। ये वीडियो केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े और PTI भर्ती से, जैसा कि PTI के आवेदन मांगे गए, तो PTI भर्ती से जुड़े हुए छात्रों के लिए है। तो कृपया वही छात्र इस वीडियो तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। एक भी जो सवाल है वो आपका नहीं रहने वाला, सारे सवालों के जवाब इसमें आपको मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 अगस्त को उपेंद्र यादव ने एक मतलब जो है आह्वान किया था, और सभी कंप्यूटर अभ्यर्थी जो है उनके आह्वान पर कल परीक्षा में मतलब ऑफिस पहुंचे थे। हम सभी ऑफिस में पहुंचे थे, तो वहाँ पे करीब करीब आप देख रहे हैं सही संख्या में, अगर संख्या की बात करें तो करीब करीब 250 से 300 बंदे वहाँ पे जो है कल पहुँचे थे। आप में से काफ़ी अभ्यर्थी होंगे जो वहाँ पहुँचे होंगे, और काफ़ी अभ्यर्थी होंगे जो किसी कारणवश जो है नहीं पहुँच पाए, मगर काफ़ी संख्या में जो है कल अभ्यर्थी पहुँचे थे। और सबकी एक ही मांग थी कि कंप्यूटर अनुदेशक का रिजल्ट दो। तो क्या हुई कल बात, कंप्यूटर अनुदेशक का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। मगर इससे पहले मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरी जर्नी जो है कल की कहां से शुरू हुई, क्योंकि मैं भी गांव में था। आप सभी जानते हैं, इन दिनों परिणाम का इंतज़ार करने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। ना ही कोई नई भर्ती है, ना ही कोई नया विज्ञापन, या ना ही कोई नई विज्ञप्ति, बस अफवाहें हैं और हमारे सवाल हैं। तो कल सवाल का जवाब ढूंढने और इन अफवाहों पे लगाम लगाने के लिए हम पहुंचे बोर्ड के ऑफिस, और हमारी जर्नी शुरू हुई कल हमारे गांव से। हमारा गांव हमारा गांव टोंक, जो कि जयपुर से करीब करीब 90 किलोमीटर दूर है, और उसी गांव से जो है मैं कल निकला जयपुर ऑफिस के लिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस के लिए। हालांकि कल मौसम ने साथ नहीं दिया। यूँ तो मौसम नॉर्मली क्लाउडी रहता है, बादल रहते हैं, अच्छा सुनहरा मौसम रहता है, लेकिन कल जो है कड़ाके की धूप पड़ रही थी। शायद मौसम भी हमारी परीक्षा ले रहा था कि क्या हम बोर्ड ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे। मगर दोस्तों, दृढ़ निश्चय और एक जो चिंता है उसके साथ में हम बढ़े, और हम फाइनली जो है बोर्ड के ऑफिस में पहुँचे। बोर्ड के ऑफिस में पहुंचने पर हमें पता चला कि काफ़ी संख्या में भीड़ थी। मगर दोस्तों, आप सभी जानते हैं, रास्ता 90 किलोमीटर का भी इतना इजी नहीं होता।
जब हम वहाँ पहुँचे हमें लग रहा था कि हम 90 किलोमीटर दूर से आए थे, मगर दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वहाँ करीब करीब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कोई कोटा से, कोई अजमेर से, कोई भीलवाड़ा से, तो कोई उदयपुर से आया था। सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर परिणाम कब तक, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी जो थे उनकी जो मेन चिंता का विषय है वो ये है कि उनके जो नंबर आ रहे हैं, क्या उस नंबर में वो अपने आप को सेफ़ समझें या नहीं समझें, क्या उन्हें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और तैयारी भी करें तो जो नई भर्ती की जो बात चल रही है, आईए हो चाहे या फिर प्रोग्रामर हो, तो वो आखिर भर्तियां कब तक आ जाएगी, ये सवाल जो है कल काफ़ी छात्रों के मन में था। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आईए और प्रोग्रामर की भर्ती को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ कोचिंग वालों ने हवा बनाई है, मगर जो सरकार की तरफ से वो इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कोचिंग वालों ने मोटी मोटी फ़ीस ले ली, मगर कल जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। चाहते तो वो भी अपनी कोचिंगों से अभ्यर्थी ला सकते थे और बोर्ड पे प्रेशर बनाया जा सकता था, मगर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से ही हमें इतना संख्या बल मिल गया कि हमारे जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। तो इस तरह हम कल बोर्ड के ऑफिस पहुँचे, और बोर्ड ऑफिस पहुँचने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वहाँ कितनी भीड़ थी। आप देखेंगे ये दोस्तों वहाँ की भीड़ थी। कल जब मैं बोर्ड के ऑफिस में एंटर हुआ तो मुझे ये नज़ारा देखने को मिला, और उपेंद्र भाई भी यहाँ पे थे। पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच चुका था, और आप देख रहे हैं वीडियो में कि पुलिस प्रशासन के साथ जो है वो उपेंद्र भाई बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जितने भी अभ्यर्थी आप देख रहे हैं, सब अभ्यर्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े हुए थे। सब अभ्यर्थी या तो किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 105 आ रहे हैं, किसी के 78 आ रहे हैं। तो इस तरह के अभ्यर्थी यहाँ पे थे। और अब आप सुनिए कि कल क्या क्या बोला उपेंद्र यादव ने। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह की नारेबाजी की गई। नारेबाजी के बाद में जो है मीडिया से भी रूबरू हुए। हम तो ओबीसी आरक्षण के लोग हमारे गांव से ही लेकिन आज वोट का घिराव करके प्रमुख तौर पर मांग की है। दोस्तों आपको अगर इंतज़ार है कि आखिर परिणाम कब तक आ जाएगा तो आप जुड़े रहिए वीडियो से, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं लाइव क्लिप दिखा रहा हूँ कि कल जो माहौल था, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ इस तरह का माहौल कल वहाँ पे था। इसके लिए मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। और आखिर जो है लास्ट में क्या बोला वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये मीडिया कवरेज थी। अब फाइनली बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल जो कि कट ऑफ को लेकर था। कि कट ऑफ को लेकर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और करीब करीब सोशल मीडिया पे आपको हज़ारों की संख्या में वीडियो मिल जाएंगे जहां पे कट ऑफ को लेकर अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही है। मगर मैं ये दावा कर सकता हूं कि कल जो लाइव स्टूडेंट हमें मिले, 300 अभ्यर्थी हमें मिले, और वहाँ से जो डेटा निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है। दोस्तों कट ऑफ की बात करूं, अगर आप जनरल में हैं और अगर आपके 95 नंबर आ रहे हैं, 95 प्लस या फिर 100 प्लस नंबर आ रहे हैं, या फिर 100 भी आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योर सिलेक्शन में हैं, सिलेक्शन की दौड़ में हैं। आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। 100% यकीन कर लीजिए, अगर आपके 95 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अपने आप को एकदम फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं आपको एक छोटी सी गणित बता देता हूं। सामान्य की जो सीटें हैं वो है 2332 सीटों में से आप सभी जानते हैं कि इन जो सामान्य है वो कोई कोटा नहीं है, रिजर्व नहीं है। यहाँ पे जिस अभ्यर्थी के ज़्यादा नंबर आएंगे वो इसी की श्रेणी में आ जाएगा। अगर उदाहरण के लिए मान लें कोई एससी का बंदा है और एसटी का एक बंदा है, कल हमें मिला भी एक एसटी का बंदा है, उसके 136 नंबर आ रहे हैं। जब 136 नंबर एक स्टूडेंट के आ रहे हैं तो वो एसटी में ना काउंट होकर वो सीधा जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। तो इस तरह जो है जनरल की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, और इसमें भी थोड़ी सी ज़्यादा जाने की संभावना है। मगर ज़्यादा का मतलब ये नहीं
इसकी 55% जाएगी, 110 जाएगी या 120 जाएगी। ज़्यादा का मतलब है कि 95 जो है वो इसके दोनों पेपरों में पास होना चाहिए, 40-40 होना चाहिए, क्योंकि जनरल का जो क्राइटेरिया वो है ही 40-40 वाला। तो 40-40 होने चाहिए, प्लस 10 से 15 नंबर आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो 15 नंबर आप एक्स्ट्रा मान रहे हैं तो आप जनरल में क्वालिफाई हैं, आप कट ऑफ का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो कट ऑफ का अगर कोई कट ऑफ को लेकर किसी के मन में ये संशय है कि मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ, होगा नहीं होगा, तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, जनरल में अगर आपके पास 95 नंबर आ रहे हैं तो आप श्योर सिलेक्शन ले रहे हैं। ओबीसी में अगर आपके पास 90 नंबर भी आ रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस बात का मतलब इससे हैरानी होगी कि 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, मगर ये भर्ती परीक्षा कुछ और ही है। इस परीक्षा में 5 से 7 नंबर का डिफरेंस रहेगा ओबीसी में। तो अगर 5 नंबर की भी बात करें तो अगर 95 जनरल की जा रही है तो 90 नंबर पे ओबीसी का सिलेक्शन कंफर्म है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 88 या 87 में आपके जो है सिलेक्शन ले जाएंगे इस भर्ती में। दोस्तों एससी एसटी में तो अगर आप मिनिमम नंबर पास कर रहे हैं, 70 नंबर आपके आ रहे हैं, 70-71, तो आप बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि हमेशा 2 गुने छात्रों को बुलाया जाता है, मगर 2 गुने छात्र यहाँ होना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आप नहीं समझ रहे होंगे, कल जब हमने अभ्यर्थियों से बात की तो सभी अभ्यर्थी, हो सकता है सबकी राय अलग हो, मगर एक चीज़ पे आके सबकी राय एक हो जाती है कि क्या वाकई में 10,000 बंदे इनको मिल जाएंगे, 10,000 स्टूडेंट इनको मिल जाएंगे जो 80% नंबर ला रहे हैं, मतलब 80 नंबर ला रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। करीब करीब इसमें 2 से 3,000 सीटें खाली रहने की संभावना है, और वो खाली रहेगी ही। 99% यही चांस है कि वो सीटें खाली रहेगी। तो जो है वो 10,000 बंदे मिलने पॉसिबल नहीं है इनको। 2 गुना तो दूर की बात है। अगर 2 गुना बंदे आपको चाहिए तो 2 गुना स्टूडेंट के लिए आपको शिथिलता देनी पड़ेगी, और शिथिलता से थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। मगर आपको शिथिलता देने के बजाय जो है एक गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, और 1 गुना छात्रों में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से जो है 2 गुना भी अगर आपको बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 नंबर से 3 नंबर की अगर शिथिलता देते हैं तो वो अभ्यर्थी आ जाएंगे, मगर आपके नंबर अगर 95 से 100 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो कट ऑफ की बात हमने कर ली है। कट ऑफ को लेके मुझे लगता है कोई संशय नहीं रहना चाहिए। कट ऑफ को आप बिल्कुल निश्चिंत रह जाइए, 95 से ऊपर नहीं जाएगी। दूसरी अफवाह 1427 ही पास होंगे। ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, या फिर हमारे ही वीडियो, हमने हमारे वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि 1427 ही पास हो रहे हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई? इस बात को जानने के लिए हम कल पहुँचे वहाँ पे बोर्ड में, तो वहाँ से हमें एक जानकारी मिली कि 1427 मात्र एक अफवाह है। दोस्तों वहाँ पे करीब 300 अभ्यर्थी पहुँचे थे, और उनके अगर बात करें उनकी कक्षा में पढ़ने वाले या उनके जो मतलब उनके क्लासमेट या फिर उनके जो फ्रेंड सर्किल है उनकी बात करें तो सबके फ्रेंड सर्कल में 5 से 7 बंदे जो है पास हो रहे थे ईजीली। तो जब 300 बंदों के 7 बंदे पास हो रहे हैं तो करीब 2100 बंदे तो यही हो जाते हैं। तो मतलब एक तरह से 1427 में एक मात्र अफवाह है और कुछ नहीं है। 1427 तो 2300 और 32 सीटें तो जनरल की है, और जनरल की सीटें खाली होने की कोई गुंजाइश नहीं है। 1% चांस नहीं कि जनरल की सीटें खाली जा सकती है। तो 1427 का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से फेक है, फेक न्यूज़ है, अफवाह है। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। ये इस बात पे आप भरोसा कर सकते हैं, ये बिल्कुल फेक है। परिणाम कब तक जारी हो जाएगा? परिणाम को अगर आप ये जो आप देख रहे हैं कि परिणाम कब तक जारी हो जाएगा, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। हालांकि आप सभी जानते हैं मीडिया में भी इस बात की जो है खबर आई कि कंप्यूटर अनुदेशक परिणाम जारी नहीं होने पर विरोध शुरू। ये एक अखबार की हेडिंग है, कल मीडिया कवरेज हुआ था। और जो है दैनिक भास्कर की भी बात करें तो दैनिक भास्कर में भी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी हो और पीटीआई भर्ती में फर्जी डिग्रियों की जांच की जाए, इसको लेकर एक आर्टिकल छापा गया। आप देख रहे हैं ये जो उपेन भाई थे और इनके साथ 4 से 5 बंदे जो 4 से 5 जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे में से ही थे, क्योंकि सभी अभ्यर्थी तो ऑफिस के अंदर जा नहीं सकते। तो 4 से 5 अभ्यर्थी जो है वो अंदर पहुंचे थे, उन्होंने ज्ञापन दिया और वहीं से जो है उन्होंने अपने सवाल बात की अधिकारियों से, और वहीं से जो जानकारी मिली वो जानकारी मैं आपको दूंगा कि इन्होंने बाहर आके क्या जानकारी दी और क्या उससे जो है हमें मिली। ये आप जी राजस्थान का देख रहे हैं, यहाँ पे भी कल जो है वहाँ मीडिया कर्मचारी पहुँचे थे तो उन्होंने भी इसके माध्यम से अपने अपने न्यूज़ चैनल पे जो है इस खबर को दिखाया। तो मीडिया का काफ़ी सपोर्ट रहा दोस्तों।
और क्या आके उन्होंने जानकारी दी, इस बात को आप गौर से सुनिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जेजेयू। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कब तक उन्होंने जो है बोला। अभी जो चेयरमैन है वो यहाँ है नहीं बिल्कुल। और एक चीज़ मेरे पहले गलत फहमी थी, कई चीज़ हम मानते थे कि पीछे से कई बार ये कहते हैं ना कि पीछे से गड़बड़ी हो रही है। साहब ये इन्होंने कहना है, मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई है फोन पे, ये वो है ही नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन के बिना ये रिजल्ट जारी नहीं करते। चेयरमैन साहब 21 तारीख को आएंगे, लेकिन इसी महीने में जारी करेंगे। इन चेयरमैन के बिना, क्यों मीटिंग में चेयरमैन साहब खुद बैठते हैं और हम जो चाहते हैं कि चेयरमैन आए, रिजल्ट तैयार कर दो। चेयरमैन के बिना हाथ ही नहीं लगा सकते कोई भी। रिजल्ट तैयार भी नहीं हुआ अभी। स्कैनिंग हो गई है, केवल स्कैनिंग के बाद एक्सपर्ट आते हैं, वो बैठते हैं, वो केवल यानी कि 2-3 दिन का काम बाकी होगा। तो बोले कि इस महीने में जारी कर देंगे। चेयरमैन साहब 21 तारीख को आएंगे। आंसर की का क्या आंसर की अरे रिजल्ट से मतलब है यार, आंसर की को चाटेगा क्या? हमने किसी ने ट्वीट कर दिया, तुम आंसर के आंसर की करके दूसरों के ट्वीट पे ध्यान मत दिया करो। उपेंद्र का वो ऑथेंटिक है। अरे सुन लो भाई, सुन लो। कंप्यूटर वालों के लिए ये है कि देखो चेयरमैन है नहीं, 21 तक वो आएंगे, इसी महीने में वो जारी करें। 21 इनकी 10 दिन बचे, इसी महीने में वो जारी कर रहे हैं। 100% जारी हो जाएगा। यदि 1% धोखा होता है तो फिर 1 सितंबर को हम धरना ही देंगे, यहीं बैठेंगे, उठेंगे नहीं। आज तो केवल ट्रेलर देना है, 1 को बैठ जाएंगे, लेकिन हमें बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी महीने में आपका आ जाएगा। अब वो फैमिली के किसी कारण राजस्थान का देश से बाहर है, तो 21 तारीख बता रहे हैं कि लगभग 21 तारीख करीब आएंगे। बाकी के प्रोसेस में कितना टाइम लगेंगे? इसी महीने बाकी के प्रोसेस कितने बचे? 9 दिन बचे। नहीं, बाकी के प्रोसेस रिजल्ट के बाद भी धरना ही दिलवाएंगे क्या हर चीज के लिए? अरे यार, रिजल्ट के बाद की बाकी के प्रोसेस क्या पता? टीवी होगी। सर ये बताओ कि ये मेरी बात सुन ले भाई, हमें केवल पहले रिजल्ट उद्देश्य है ना हमारा। बिल्कुल नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो? 40 भैया, तुम्हें रिजल्ट के बाद तुम्हें ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो राजस्थान नियम वही तो कह रहे हैं, हर चीज के लिए संघर्ष करवा रहे हैं, धरना करवाएंगे हर चीज का। तो सर ये जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा स्कैनिंग का प्रोसेस अभी हुआ है, कुछ डेटास बाहर घूम रहे हैं कि ऐसे वैसे क्या घूम रहा है? नहीं, कुछ लोगों का जो 1427 जैसे कुछ वो सब ऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक है? अरे अभी कोई ऑथेंटिक नहीं है, और वो रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि चेयरमैन साहब यहाँ नहीं है, 21 के करीब आ रहे हैं, उसके बाद इसी महीने में जारी करने का आश्वासन दिया। और हमने अभी ऐलान कर दिया ना आपके सामने कि इस 21 के बाद 9 दिन और बचते हैं। इस महीने में पहली बात तो 100% आ जाएगा। नहीं आता है तो 1 तारीख को हम बैठ जाएंगे आपके साथ। फिर ये नहीं है कि 25 हम बैठ जाएंगे, 25 गुजरात रहेंगे। दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि ओपेन भाई ने जो अंदर जाके उन्होंने बात की, ज्ञापन दे के आए, और उसके बाद में क्या बात हुई ये आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों, परिणाम को लेकर आपको अगर कोई चिंता है तो आप अपनी चिंता को अब विराम दे सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, मतलब अभी चेयरमैन साहब जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं, वो अमेरिका गए हुए हैं अपने निजी कारणों से, अपने फैमिली कारणों से जो है वो आउट ऑफ इंडिया है। और अमेरिका में से वो जो है उनका लौटने का जो है प्लान वो है 21 तारीख को, 21 अगस्त को वो है जयपुर पहुंचेंगे, और 21 अगस्त को संडे है, 22 अगस्त को मंडे है। जनरली जो रिज़ल्ट जारी होता है वो शुक्रवार को होता है, क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है, इसलिए शुक्रवार को रिज़ल्ट जारी होने की एक मतलब ऐसा संभावना है कि शुक्रवार को ही जारी होता है। तो आप समझ सकते हैं 23, 24, 25 3 दिन छोड़ दीजिए, 26 तारीख को आपका रिज़ल्ट जारी होने की मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है 99.99 वो 26 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि जब चेयरमैन साहब आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आते ही जारी कर देंगे। जैसा उन्होंने बताया कि स्कैनिंग हो चुकी है। जो अभ्यर्थी इस चिंता में थे कि ओएमआर भरवाई जा रही है, तो दोस्तों ओएमआर कब भरवाई जाती है आप सभी जानते हैं, जब तक स्कैनिंग नहीं होती है। स्कैनिंग होने के बाद में डेटा आपका कंप्यूटर में लोड हो चुका, डेटाबेस बन चुका, तो अब जो है वो स्कैनिंग या फिर ओएमआर भरवाने का कोई मतलब नहीं है। हमने खुद ने देखी थी बोर्ड के ऑफिस के बाहर में, आपकी जो ओएमआर आप बोल रहे हो जिसकी बात, वो कचरे के लिए पड़ी थी, वहाँ पे रद्दी में पड़ी थी वो। तो जो ओएमआर भरने का मामला है वो ख़त्म हो चुका, अब कोई ओएमआर नहीं भर रही है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। स्कैनिंग हो चुकी है, जो कमेटी है उन्होंने भी आंसर की का निस्तारण कर लिया है। अब बस फाइनल जब चेयरमैन साहब आ जाएंगे तो फाइनल जो आंसर जारी, मतलब फाइनल आंसर की जारी करने से पहले एक बार उसको जो है देखा जाएगा।
और मीटिंग की जाएगी और उसके बाद में जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो 26 अगस्त के आसपास आ जाएगा। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि 20 अगस्त के बाद में आने की जो है पूरी संभावना है। तो अब संभावनाओं पे विराम लग चुका है। अब श्योरिटी बन चुकी है कि 22 से लेकर और 30 के बीच में रिजल्ट जारी हो जाएगा। ऐसा जब हमने चेयरमैन साहब से फ़ोन पे बात की, आपने अभी वीडियो में सुना होगा कि वो तो यहाँ नहीं है, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से ही हमारे से बात की। तो उन्होंने बताया कि कल जो है वो अभी तो वहाँ है, अमेरिका है, और अमेरिका से आने के बाद में जो है 22 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ओएमआर भरने की अगर चिंता हो रही है कि ओएमआर भरवाई जा रही है, तो वो भी अफवाह है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर दूसरी तरह की 1427 वाली है, उसका भी आपने सुन लिया होगा कि उपेंद्र भाई ने भी उसको लेके बोला कि अभी कोई इसकी ऑथेंटिक नहीं है। ना ही फाइनल आंसर की जो है पहले जारी होगी, पहले रिजल्ट ही आएगा। जो फाइनल आंसर की अफवाह फैला रहे थे कि पहले फाइनल आंसर की आएगी फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो वो अफवाह है, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपके फिर भी कोई सवाल बच गए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। कट ऑफ की बात हो, परिणाम की बात हो और ओएमआर की बात हो, हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी आईए और प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे थे, तो कल हमने इस बात का भी ज्ञापन दिया कि 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने की है, वो वर्गीकरण करें कि क्या उसमें प्रोग्रामर शामिल है या नहीं है। प्रोग्रामर की अगर भर्ती शामिल है तो इसी साल आने की संभावना है, क्योंकि 1 लाख भर्तियों की घोषणा इसी बजट में मतलब इसी साल के लिए की गई थी और आचार संहिता लगने वाली है दिसंबर से। तो हो सकता है कि वो अगस्त से सितंबर के बीच में जो है मतलब इस महीने में या फिर अगले महीने में जो है आईए और सूचना सहायक की विज्ञप्ति जारी हो, और इसके बारे में भी हमने कल ज्ञापन दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको सभी जानकारी मिल चुकी होगी कंप्यूटर भर्ती से रिलेटेड। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, जैसा मैंने बताया, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।